दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र चुपके से चोरी हो रहा है? राहुल गांधी की युवाओं से अपील ने तूफान क्यों मचा दिया और सरकार उतनी घबराई हुई क्यों है? चलिए आज इस राजनीतिक खेल को गहराई से डिकोड करते हैं। आज बात उस सोशल मीडिया पोस्ट की जो पूरे देश में हलचल मचा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के युवाओं, छात्रों और जेनजी को सीधा संदेश दिया है, संविधान की रक्षा करो, लोकतंत्र बचाओ और वोट की चोरी को रोकने के लिए सतर्क रहो। वो कहते हैं कि युवा ही देश का असली भविष्य है और वह हमेशा उनके साथ खड़े हैं। लेकिन यह अपील अचानक क्यों? क्योंकि 2024 के चुनावों में वोट डिलीशन के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटरों के नाम कथित तौर पर सिस्टमैटिक तरीके से डिलीट करने की कोशिश हुई, वो भी एक सॉफ्टवेयर के जरिए। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में लाखों नाम कटे हैं, खासकर उन इलाकों से जहां मुस्लिम, यादव, दलित और पिछड़े वोटर ज्यादा हैं, जो इंडिया गठबंधन के मजबूत वोट बैंक है। क्या ये महज संयोग है या कोई सोची समझी साजिश? उदाहरण के लिए आलंद में एक ही फर्जी आईडी से 12 वोट 14 मिनट में डिलीट करने की कोशिश हुई। चुनाव आयोग कहता है कि यह आरोप बेबुनियाद है क्योंकि डिलीशन बिना सुनवाई के नहीं हो सकता। लेकिन अगर सब कुछ पारदर्शी है तो वोटर लिस्ट का डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं? और कर्नाटक सीआईडी की जांच में अड़चनें क्यों आ रही हैं? भाजपा की प्रतिक्रियाएं और भी हैरान करने वाली हैं। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने तो खुलेआम धमकी दी कि अगर नेपाल या बांग्लादेश जैसा आंदोलन भारत में हुआ तो राहुल और अखिलेश को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और उनके घर फूंक देंगे। दोस्तों, अगर ये अपील सिर्फ सतर्क रखने की है तो ऐसी धमकियां क्यों? क्या ये सरकार की बौखलाहट नहीं दिखाती? क्या ये लोकतंत्र को आवाज उठाने वालों को डराने की कोशिश नहीं? और सवाल ये भी, जब विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठाता है तो जवाब में धमकियां और परिवारवाद की बातें क्यों? असली सवालों से ध्यान क्यों हटाया जा रहा है? ये सिर्फ वोट का मुद्दा नहीं, देश की 65 से 75% आबादी युवा है, लेकिन बेरोजगारी इनके गुस्से को हवा दे रही है। 2024 में 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी ग्रामीण इलाकों में 13 से 8% और शहरों में 18 से 8% तक पहुंच गई। सरकारी आंकड़े भले ही 5.6 दिखाएं, लेकिन जमीन हकीकत में लाखों ग्रेजुएट नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। ऊपर से वोट चोरी की खबरें, क्या ये सब मिलकर युवाओं का सब्र तोड़ नहीं रहा? अब आते हैं असली खेल पर। भाजपा पर आरोप है कि वो जनता को धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर बांटती है ताकि बेरोजगारी, महंगाई और वोट चोरी जैसी असली सवाल दब जाए। जैसे जाति जनगणना में हिंदू लिखवाने की अपील या सोशल मीडिया पर मुस्लिमों का निशाना बनाने वाले वीडियोस। राष्ट्रवाद का नारा, पाकिस्तान से खतरे की बात, लेकिन जब क्रिकेट मैच या व्यापार की बात आती है तो सब चुप। ये दोहरापन क्यों? क्या ये रणनीति नहीं कि जनता आपस में बटी रहे और सत्ता पर सवाल न उठे? और जब विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता है तो जवाब में विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये संस्थाएं निष्पक्ष हैं? सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता के लिए निर्देश दिए, लेकिन क्या उनका पालन हुआ? चुनाव आयोग पर आरोप है कि वो सत्ताधारी दबाव में काम कर रहा है। अगर नहीं तो वोट डिलीशन की शिकायतों पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं? नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण बार बार सामने आता है। वहां बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने जनता को सड़कों पर ला दिया। नेपाल में 2022 में आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने सिस्टम को हिला दिया। बांग्लादेश में 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने सरकार बदल दी। सरकार में युवा नौकरियां मांग रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ नारे और ध्रुवीकरण। क्या ये रणनीति जनता को बांटने की नहीं? और अगर वोटर लिस्ट में मुस्लिम, यादव, दलित और पिछड़े वोटरों के नाम कट रहे हैं तो क्या ये लोकतंत्र पर सीधा हमला नहीं? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या ये सचमुच सबका साथ सबका विकास है या सिर्फ सत्ता बचाने का खेल? तो दोस्तों, असली सवाल ये है, जब युवा अपनी आवाज उठाते हैं तो जवाब में धमकियां क्यों? जब विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठाता है तो परिवारवाद का राग क्यों? और जब जनता पारदर्शिता मांगती है तो जांच में देरी क्यों? राहुल गांधी की अपील सिर्फ एक शुरुआत है।
ये युवाओं को जगा रही है कि वो अपने वोट, अपने अधिकार और अपने संविधान की रक्षा के लिए सतर्क हों। लेकिन सवाल सरकार से है, अगर आप निष्पक्ष हैं, तो वोटर लिस्ट का पूरा डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं? कर्नाटका में सॉफ्टवेयर से वोट डिलीट होने की जांच का स्टेटस क्या है? और अगर युवा सड़कों पर नहीं उतर रहे तो धमकियां देकर उन्हें क्यों उकसाया जा रहा है? दोस्तों, ये वक्त जवाब मांगने का है। क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी नहीं उठा सकते? क्या सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार युवाओं के गुस्से को समझ रही है या सिर्फ सत्ता बचाने में लगी है? दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होने चाहिए। अगर आपको ये राजनीतिक डिकोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे और राज खोल सकें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि सरकार जवाब देगी या ये गुस्सा बदलाव लाएगा? अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।